लो भगवती दुर्गे मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। साथियों, आज मैं आपके सामने भगवान के ध्यान के विषय में कुछ थोड़ी सी बात करूंगा। भगवान का ध्यान किस तरीके से करना चाहिए जिससे कि आपका मन परमात्मा में लगे और आपको परमात्मा के दर्शन की अनुभूति हो। देखिए, आप जो आपके इष्ट देवता हैं, जिनको आप मानते हैं, जिनका आप ध्यान करना चाहते हैं, आप उनका ध्यान कर सकते हैं। देवी जी हो या भगवान विष्णु हो या भगवान शंकर हो, राम जी हो, कृष्ण जी हो, राधा जी हो, एनीबॉडी, जो भी देवी देवता का आप ध्यान करते हैं तो उनका ध्यान किस तरीके से करें। देखिए, आप स्वस्थ मन से पंथी लगा करके एक आसन पर बैठ जाएं। आपका मेरुदंड बिल्कुल सीधा हो और उसमें थोड़ा सा और ध्यान रखें कि प्रसन्न मुद्रा में, कोई टेंशन दिमाग में ना हो, बिल्कुल फ्री माइंड में आप बैठें, कोई भय ना हो। ऐसे अवस्था में जब भगवान का ध्यान करने बैठें तो उस समय थोड़ा सा ऐसा करें कि आंख को पूरी तरीके से बंद ना करें। थोड़ी सी आंख खुली हुई हो, नासिका के अग्रभाग को देखता हुआ या भौहों के मध्य को देखते हुए इस तरीके से आप अपनी आंखों को थोड़ा सा रखें और इसके बाद में जीभ के अगले हिस्से को दांत से हल्का सा दाब लें अथवा जीभ को पलटा करके तालू में कर लें। या अगर ऐसे में आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आप ऐसे ही आराम से बैठ जाइए और आप भगवान का ध्यान करें। तो जिस देवता का आप ध्यान कर रहे हैं उनका ध्यान आप सिर से करना शुरू करें। जैसे आप भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे हैं तो आप सिर से ध्यान करना शुरू करें कि भगवान के बड़ी सुंदर से बाल हैं, घुंघराले, जिनके काले बाल हैं और काफ़ी नीचे तक लटक रहे हैं। इसके बाद में भगवान के मस्तक का ध्यान करें। भगवान का बड़ा सुंदर सा मस्तक है जिसमें बड़ा सुंदर सा तिलक लगा हुआ है। भगवान के भौहों का ध्यान करें जो धनुष के आकार की हैं। भगवान की आँखों का ध्यान करें कि भगवान की आँखें कमलस्थ रूपी हैं, कमल के आकार की हैं और उनके जो कोने हैं आँख के वो रक्तिम वर्ण के हैं, यानी लाल रंग के हैं। भगवान की बड़ी सुंदर सी नासिका है, सांवला मेघ के समान जिनका शरीर है और जिनके बड़े सुंदर से गाल हैं और गालों से बड़ा सुंदर सा प्रकाश निकल रहा है। आप ऐसे उस गालों का, भगवान के गालों का ध्यान करें। बड़ी सुंदर सी भगवान की ठोड़ी है और भगवान के ऊंट रक्तिम वर्ण के हैं। भगवान के कानों का ध्यान करें, सीप के आकार के भगवान के कान हैं और ये नीचे के जो पोटा हैं ये काफ़ी मोटे होकर के नीचे लटक रहे हैं, जिसमें मछली के आकार के कानों के कुंडल भगवान ने अपने कानों में पहन रखे हैं। भगवान की सुंदर सी 4 भुजाएं हैं, शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हुए ऐसी लंबी भुजाएं हैं जो घुटने तक आ रही हैं। अजानुबाहु, जिनकी लंबी भुजाएं हैं, ऐसी भुजाओं का ध्यान करें। भगवान की जो गर्दन है वो शंख के आकार की है, यानी ग्रीवा भगवान के शंख के आकार की है। और इसके बाद में भगवान का जो वक्षस्थल है, भगवान का जो सीना है, जो छाती है, उस पर भृगु महात्मा ने एक बार लात मार दी थी। वो चरण चिन्ह भगवान के वक्षस्थल पर दिखाई दे रहा है और बड़ी सुंदर सी बनमाला भगवान ने अपने गले में पहन रखी है। और इसके बाद में भगवान के शरीर पे ऐसा पीतांबर जो पहने हुए हैं वो इस तरीके से लग रहा है जैसे काले घने बादलों के बीच में बिजली लपलपा रही हो। ऐसा सुंदर सा भगवान का पीतांबर उनके शरीर पर लग रहा है। भगवान ने अपने कमर में सोने की करधनी को पहन रखा है जिसकी लरें काफ़ी नीचे तक लटक रही हैं। पीतांबर धारण किए हुए भगवान ने अपने पैरों में नूपुर आदि पहन रखे हैं। भगवान के पैरों का आप ध्यान करें, उनके अंगूठे का ध्यान करें। भगवान के हाथ और पैर में अंकुश, माला, कलश, गदा, यज्ञ, रथ, बाण, अग्निकुंड आदि आदि बहुत से चिन्ह उनके हाथ और पैर में हैं, जिनके पैर लक्ष्मी जी हमेशा अपने हाथ से दबाती रहती हैं। ऐसे भगवान विष्णु के शरीर का आप ऊपर से लेकर के नीचे तक ध्यान करें। और ध्यान करने के बाद में एक बात विशेष ध्यान रखें कि भगवान के जिस शरीर अंग का ध्यान कर रहे हैं वही आप अंग जितना सुंदर आप ध्यान कर सकते हैं उतना आप अपने दिमाग में सुंदर रख करके ध्यान करें। और ध्यान करने के बाद में भगवान का चिंतन करते हुए आप भगवान को अपने हृदय में बसाएं और
एक बात मैं और आपको बता दूं, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। जब आप ज्ञानी बनते हैं तो ज्ञान से अगर ध्यान करते हैं और ध्यानी बनते हैं तो ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। ये सभी पाप कर्मों को भस्म करने वाला है। इस तरीके से भगवान का ध्यान करें। मैं आपको भागवत के 10वें स्कंद का एक श्लोक सुनाता हूं, जो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की प्रार्थना करते हुए, भगवान कृष्ण की प्रार्थना करते हुए कहा है कि नौमीटति विवपुषे तटिदंबरायै गुंजावतंस परिपीक्षल सन्मुखाये वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्मश्रयी मृदुपदी पशुपंगजाये। ऐसे सुंदर से भगवान विष्णु का ध्यान करें और ध्यान करते हुए आप उन्हीं में यानी परमात्मा में आप अपने मन को लगाएं तो आपका परम कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ में साथियों मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। बोलो भगवती दुर्गे मैया की, बोलो विष्णु भगवान की जय।